नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां थाना क्षेत्र पूरा कलंदर के गांव हसेपुर में खेलते समय जहरीला फल खाकर 15 बच्चे संदिग्ध रूप से बीमार हो गए। आनन फानन में सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बाकी के इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी बच्चे गांव के बाग में खेल रहे थे, तभी पेड़ से फल तोड़कर सबने खाया। इसके बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। फिलहाल सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आए हैं पूरा कल्याण थाना, 15-16 बच्चे आए हैं, सब यही फल खाए हैं। फल खा के डीजल फल खा के सब परेशान हैं और सब बच्चे ठीक हैं। 2 बच्चे ज्यादा सीरियस हैं। मूसेपुर से आए हैं पूरा कल्याण थाना, 15-16 बच्चे आए हैं, सब यही फल खाए हैं। फल खा के डीजल फल खा के सब परेशान हैं और सब बच्चे ठीक हैं। 2 बच्चे ज्यादा सीरियस हैं। कलंदर में हुसेपुर गांव है, जहाँ पे ये बच्चे बकरी चराने के लिए गए हुए थे। तो जंगल में कुछ इन्होंने कोई सीड, कुछ किसी पौधे का बीज था, वो सब ने खाया। तो जिन बच्चों ने कम खाया उनको तो बहुत कम उलझन घबराहट की शिकायत है, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा खाया है उन्हें समस्या ज़्यादा है। तो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा समस्या। वही हमीरपुर के मौदा कोतवाल इलाके के अंबेडकर तिराहे के पास पड़ोरी रोड के पास बने नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने नवजात के शव को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सोनभद्र में एनटीपीसी रिहंद के सोन शक्ति स्टेडियम में 6 दिवसीय रिहंद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रवीण सक्सेना, क्षेत्रीय कार्यकारिणी निदेशक उत्तर, और डॉक्टर नीलम सक्सेना उत्तरा महिला क्लब और विशिष्ट अतिथि एके चट्टोपाध्याय, मुख्य प्रबंधक एनटीपीसी रिहंद ने किया। यह आयोजन 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें तरह तरह के खाने पीने से लेकर दैनिक चीजों के स्टॉल लगे हुए हैं। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल रिहंद नगर के बच्चों ने अपने कार्यक्रम से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर अरविंद शुक्ला और जाकिर खान ने बताया कि अंतिम दिन अभिजीत भट्टाचार्य का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये रिहंद महोत्सव अपने में ही एक बड़ी यूनिक चीज़ है और आपको ये जान के खुशी होगी कि एनटीपीसी रिहंद इस वर्ष अपने 40 साल पूरे करने जा रहा है। तो खुशी का एक और जरिया है, एक और माध्यम है जिसके चलते हम इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। मेले की बात करें तो मेला वाकई बहुत मज़ेदार है। देखिए आप, बच्चे हमारे बहुत खुश हैं। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां सिधौली में बेसहारा पशुओं से निजात पाने के लिए गोरा रायपुर गांव के बासिंदों ने 40,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया। ग्रामीणों के गुहार पर एसडीओ पंचायत और एपीओ जानवरों को लेकर नगला शाहजहां में पहुंचे, जहां निर्माणाधीन गौशाला में जानवरों को रखा गया। मौके पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने गौशाला निर्माणाधीन होने का हवाला देते हुए विरोध किया, जिसके बाद पकड़े गए पशुओं को वापस गोरा रायपुर पहुंचाया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत आदित्य सक्सेना ने बताया कि वो वीडियो के आदेश पर जानवरों को नगला शाहजहां के गौशाला में शिफ्ट करने गए थे। ग्रामीणों के विरोध के बाद जानवरों को वापस गोरा रायपुर छोड़ दिया गया। चंदा की जानकारी उन्हें नहीं है, उन्होंने बताया। वहीं कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के दुआरी गांव के पास जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को 2 तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। ताना गजनेर क्षेत्र अंतर्गत जो रेगुलर नाइट चेकिंग चलती है, अमूमन करीब 2 बजे जब हमारी गोगू मोड़ पर जब ताना टीम जब चेकिंग कर रही थी, खास मुखबिर की सूचना ये मिली कि जो कुछ बदमाश जो है असला लेकर एक बड़ी अपराध करने के लिए साजिश रख रहे थे। ये द्वारी जंगल में जब हमारी स्पेशल टीम और ताना टीम सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंच गई, तो ये बदमाश जो है हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। उसी के रिटालिएशन में जब फायर हुई है, एक बदमाश को पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश को हमने पकड़ लिया है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो गोली लगा
सीतापुर के महिला थाना स्थित नवनिर्मित शिशु सदन शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक भूले सुशील चंद्रभान ने कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षी संगीता की बेटी वरु से फीता कटवाकर उद्घाटन करवाया और समाज में सभी धर्म, जाति, वर्ग, उम्र की महिलाओं, बच्चियों के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण अपनाने का संदेश भी दिया। वहीं हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में स्कूल छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जहां किसी बात को लेकर दो छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। अब छात्रों के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में छात्र एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ लगाते नजर आ रहे हैं। वही खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां साधु शाह मोहल्ले में बेटियों ने मां पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की हालत नाजुक देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बेटियां पिता की दूसरी शादी से नाराज थी, जिसकी वजह से मां पर हमला किया। सर दूसरी शादी की है अपने यहाँ पे मैं जॉब के पर्पज से आई थी, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र है ना पंजाबी, उनसे मैंने शादी कर ली है। तो उनके बच्चे मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। उनकी बेटी रिया और नौनी, ये दोनों मेरे से बहुत नफरत करते हैं। इन दोनों बहनों ने मेरे को मिलकर चक्कू मारा है। मैंने पड़ोस में हुआ था लड़ाई झगड़ा, आस पड़ोस में उनकी हाथापाई हो गई, हाथापाई खत्म करवा दी, लड़ाई जो छूट गई। फिर बच्चों को मैंने कपड़ा डाला, कपड़ा डालने पर चक्कू हाथ में था, मैंने चक्कू हाथ लेके मिश्री की गर्दन काट पड़ोस में। वहीं अमृतसर पुलिस अधिकारियों ने अमृतसर के पॉश इलाका रंजीत अनु में सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस को देख कुछ युवक भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। युवकों के पास से पुलिस को शराब की बोतलें, नशीले पदार्थ और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਬਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੌਂਬਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਹੀਕਲ भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ मूवमेंट ना करता। फिर वहीं अमृतसर अटारी सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी देखने सिक्किम से आई लड़की की मौत हो गई। घटना में जब लड़की रिट्रीट सेरेमनी देखकर अपनी ऑटो में बैठने लगी तो कुछ लुटेरों ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में लड़की ऑटो से नीचे गिर गई, वहीं पर उसकी मौके पर मौत हो गई। एएसआई राजवीर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 3 लड़की सिक्किम की रहने वाली हैं और दिल्ली में लॉ की स्टूडेंट हैं। वो अपने दोस्त अतुल के साथ अमृतसर घूमने के लिए आई थी। रिट्रीट सेरेमनी देखकर जब ऑटो से वापस जा रही थी तो कुछ बाइक सवार लुटेरों ने उनका पर्स छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में ऑटो से लड़की नीचे गिरी और सर में काफ़ी चोटें आई, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। उसके दोस्त अतुल के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक्सीडेंट के चक्कर में बहन की एक्सीडेंट के चक्कर में मैं यहाँ आ गया हूँ। क्या नाम है बहन का? नाम है गंगा माया सुब्बा। गंगा माया, ये 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। शाम को मुझे फ़ोन किया था एक्सीडेंट हो गया करके, मैं इसलिए एकदम वहाँ से फ्लाइट पकड़ के मैं कल शाम को यहाँ पहुँच गया। क्या करने आई थी आपकी बहन? अब बस घूमने आई थी सर यहाँ पे। अब उसके साथ कोई आया? हाँ, एक लड़का था उसके साथ। वहीं सीतापुर में फायर स्टेशन मिश्र की फायर सर्विस टीम ने बर्मी गांव में पहुंचकर लगभग 100 महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान फायर स्टेशन की टीम ने महिलाओं और पुरुषों को खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से आग लगने पर 3 तरीके से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया। टीम ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि सिलेंडर में आग लगने से घबराएं नहीं, बल्कि बताए गए तरीकों से आग बुझाने की कोशिश करें।
वहीं लखनऊ में बोर्ड के सचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि देश में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर से संबंध रखने वाले लोग हैं। हमको विरोध प्रदर्शन करने का हक है। हम दूसरे माध्यमों से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अहम पॉइंट है और जो इसमें ज़्यादा अहम चीज़ें थी वो ये थी। अब वो पूरा प्रेस नोट आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी। आप लोग उसको शाया कर सकते हैं। क्या कॉमन सिविल कोड को लेकर के किसी भी तरह के एहतजाज को करने से मना किया गया है? इस बात की भी बात कही गई है या आपको किसने कहा है? मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसमें हमें एहतजाज करने का हक है, लेकिन जब दूसरे ज़राए से हम अपनी बात को और गवर्नमेंट को आमादा नहीं कर पाए तब एहतजाज। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम उनके जिम्मेदार। अपने गृह जिला मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही भारत क्या जुड़ा हुआ नहीं था? इंडिया हो, सेबी हो, सब अपना मत भी स्पष्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट सब आ भी रही है, इसलिए हमको सब उनकी रिपोर्ट पे ही विश्वास करना चाहिए। सर वो तो सही है, लेकिन ये अडानी और मोदी दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो क्या? यह विपक्ष की सोच है, लेकिन हम अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब एक हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहाँ एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगे, उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा, और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के उद्योग के विरोधी नहीं हो सकते। जुड़े करेंगे तो क्या? एक मिनट, बैंकिंग के क्षेत्र में SBI सबसे बड़ा है, LIC के अपना इंश्योरेंस के क्षेत्र में 1 मिनट करोड़ लगा है अडानी में, तो 1% से कम है भाई, 1% से इतना शेयर लगाए भी हैं और उनका शेयर खरीदते भी हैं। नहीं, एक मिनट, हिडनबर्ग अच्छा हिडनबर्ग पे मत जाइए। हिडनबर्ग के रिपोर्ट पे जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें तथ्य नहीं है, इसलिए हिडनबर्ग क्या बोलता है, हिडनबर्ग को अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया है, हम किसी को सपोर्ट नहीं। वहीं चैताली क्रिएशंस और आर्या ग्रुप चैनल की ओर से नशीली दवाओं के खिलाफ युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामाजिक संदेश के साथ हिंदी फिल्म व्हाइट पाउडर के ऑडिशन का आयोजन किया गया। दरअसल अहमदाबाद में युवाओं में बढ़ती नशे की लत की वजह से देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और इस नशाखोरी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए चैताली क्रिएशंस और आर्या ग्रुप ने एक साथ विशेष सामाजिक संदेश देने वाली व्हाइट हाउस पाउडर हिंदी फिल्म के लिए विशेष आयोजन किया, जहां इस फिल्म के लिए अहमदाबाद के त्रेओस होटल 2 देवांग पार्क पांजरा पोल के पास आंगनबाड़ी में कास्टिंग ऑडिशन रखे गए, जहां पर बढ़ चढ़कर कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपने एक्टिंग का नमूना दिखाया। इस आयोजन के मुख्य प्रबंधक चैताली हिमांशु जावेरी ने कहा कि फिल्म का उद्देश्य युवाओं के जीवन को संवारना है ताकि फिल्म के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा सके नशे के खिलाफ। जानकारी के लिए बता दें कि चैताली खुद भी एक फिल्म अभिनेत्री और निर्माता हैं। मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु जवेरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। और आज मैं हूं अहमदाबाद गुजरात में, जहां पे एक शानदार ऑडिशन प्लान किया गया है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूं ऑडिशन। हम आपको ले चलते हैं इस ऑडिशन।
सामने वाला तो खुद ब खुद समझ जाता है। वर्धन सिंह नाम है मेरा, माँ काली का पुजारी। बकरी का दिन रही, माता बोली जाके 2 किलो गोश्त ले आओ। कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। आज अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो ये कुत्ते तेरे जैसी और लड़कियों के साथ बस ये। फिल्मी दुनिया में आज हर कोई अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। हर कोई रेस में लगा हुआ है कि वो भी बड़े पर्दे पर खुद को देख पाए। आज यहाँ अहमदाबाद गुजरात में हर उम्र वर्ग के लड़के लड़कियां बच्चे अपनी किस्मत की लकीरों को आजमाने आए हैं। तारी मां मारी पत्नी सौથી પહેલો અધિકાર આ માનું છે। खुद के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी भूख प्यास मिटाने की कोशिश करते हैं। आर्या डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और चैताली क्रिएशन ने आज यहाँ पे एक ऑडिशन को प्लान किया है। आर्या डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड अपनी नई चैनल्स रंगीलो आर्या, आर्या धमाल और आर्या जिंगाट को शुरू करने जा रहा है। आर्या रंगीलो के लिए ही आज यहाँ चल रहा है अभिनय का, अपनी कलाओं को जनता के सामने लाने के लिए ऑडिशन। देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है थोड़े अंदर से तो फीलिंग आ रही है, थोड़ा नर्वस भी हो, थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग भी है कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा लगा, मुझे लगा कि यहाँ पे मतलब पब्लिक ज़्यादा होगी तो कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हुआ। यहाँ पे जो मतलब बोलते हैं ना कि पानी वानी वगैरह की सुविधा भी है। और फिर नीचे मैं ऑडिशन के लिए गया तो सर ने भी मतलब पूरी टीम ने काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। किसी के बाप की ताकत नहीं कि उसे रोक सके, और जो कोई उसे रोके तो वर्धन उसे ठोके। इस ऑडिशन और नए शो के डायरेक्टर आज इन प्रतिभाओं को चुनेंगे और मौका देंगे आर्या डिजिटल के नए शो में बॉलीवुड में बतौर गीतकार, लेखक, एक्टर और डायरेक्टर रितेश बोरा। और आज उनके साथ है चैताली क्रिएशन और आर्या ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हुई मैं। ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।